कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज़्म का और ये है लेक्चर नंबर 3। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था एक बार उसको भी गौर कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग ने देखा था कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा कुछ और थोड़ी बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कि इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है, तो उनके टाइप्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कि किन-किन तरीकों से हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो पहला हम लोग क्या हो सकता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार आइए। तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैं HCl का बॉन्ड दिखा रहा हूँ और HCl का अगर मैं पार्शियली ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्लोरीन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये क्लोरीन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या कर रहा है कि पार्शियली क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पार्शियली अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इन दोनों के ऊपर पार्शियली सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। पार्शियली साइन क्या आएंगे इनके ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आइए। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर किसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग ने क्या किया है, एच वाला पोर्शन हटा दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है तो मैं इसको पूरा कंप्लीट ब्रेक करूँगा, ठीक है, ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज हमें रिमूव करना है, ये नेगेटिव चार्ज मैं चाहता हूँ कि इधर आ जाए और ये जो डबल बॉन्ड इधर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग कंप्लीट शिफ्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड इस तरफ मैं तोड़ दूँगा और जब मैं इसकी तरफ डबल बॉन्ड तोड़ूँगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग सारे इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये जो आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से हमारा इस तरफ चला गया नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस कुछ नहीं है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, ठीक है। रेजोनेंस ऐसा एक स्ट्रक्चर से होते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एक फॉर्म से खाली कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, ये एक स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज़ नहीं हो रहा है। इसके हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस बोल रहे हैं। जब कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस या फिर केमिकल आपका प्रोडक्ट एक फॉर्म से स्टेबलाइज़ नहीं हो रहा है, एक स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज़ नहीं हो रहा है, तो जब हम लोग उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सारे डबल बॉन्ड के पोज़ीशन मैंने चेंज कर दिए। तो एक इस तरीके से भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर को डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से।
तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ समझ आई। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं, कुछ हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं और कुछ इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं स्लाइड्स ऐड कर ले रहा हूँ। चलिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी किसके बारे में, परमानेंट इफ़ेक्ट और परमानेंट इफ़ेक्ट और पार्शियल इफ़ेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये किसके बेसिस में हो रहा है, कंप्लीट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस के अंदर हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इफ़ेक्ट्स को, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल इफ़ेक्ट, सॉरी कम परमानेंट इफ़ेक्ट, ठीक है? तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे परमानेंट इफ़ेक्ट। ऐसे इफ़ेक्ट जो हमें परमानेंट देखने को मिलेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर केमिकल्स के अंदर। तो यहाँ पर परमानेंट इफ़ेक्ट और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेम्परेरी या फिर पार्शियल टेम्परेरी इफ़ेक्ट। टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए वो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बट वो हमेशा नहीं लागू। तो परमानेंट इफ़ेक्ट हमारे पास 3 इफ़ेक्ट्स हैं परमानेंट में। तो वो 3 इफ़ेक्ट क्या-क्या है वो देखते हैं एक बार। पहला आपका आ जाएगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है? पहला आपका आ जाएगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है? और दूसरा हमारे पास आ जाएगा रेजोनेंस और तीसरा हमारे पास आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 3 ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपका परमानेंट रहता है। हर स्ट्रक्चर के अंदर, हर केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये 3 इफ़ेक्ट कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन और 2 हमारे पास क्या रहते हैं, टेम्परेरी इफ़ेक्ट रहते हैं। पहला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है? इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और दूसरा हमारे पास आता है इंडक्टोमेट्रिक इफ़ेक्ट, इंडक्टोमेट्रिक इफ़ेक्ट। तो चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में और ये 1-2 लेक्चर्स के अंदर कवर होगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला इफ़ेक्ट के बारे में जो कि है हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट। पहला इफ़ेक्ट हमारे पास आ गया है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हमें क्या देखना है? पहली बात तो ये जानना है कि ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपका किसके कारण अराइज़ होता है। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपका किसके कारण अराइज़ होता है? तो यहाँ पर ये इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो जितने भी आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बॉन्ड यहाँ पे ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो दूसरा कलर ले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो जितने भी आपके क्या होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड जितने भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेंगे सिग्मा बॉन्ड के कारण, ठीक है? तो वहाँ पर आपका इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या रहेगा? प्रेज़ेंट रहेगा। इज़ नोन एज़ बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज़ known as inductive effect, is known as inductive effect। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लंबी चेन है तो पूरे चेन के अंदर आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। तो यहाँ पर कुछ लिमिट्स होती है जहाँ तक आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इट ऑपरेट्स टू अप टू 4 कार्बन। तो 4 अगर अगर कोई भी लंबी कार्बन चेन है तो 4 कार्बन तक की आपका इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि आपका पार्शियल शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, जो हमने देखा था, ठीक है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये समझिए कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे सारा खेल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक है, यहाँ पे पूरा खेल है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे मैं एक बॉन्ड बना रहा हूँ ए और बी के बीच। ठीक है, यहाँ पे मैं ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर अगर पहला केस क्या हो सकता है, केस 1। तो केस 1 में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ए की बी से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरे केस को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा मैंने बना दिया ए और बी का बॉन्ड। तो केस 2 के अंदर क्या हो सकता है, केस 2 के अंदर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम हो सकती है बी से। तो दोनों केस में क्या हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वही आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ठीक केस उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के प्लेट खींचेगा और इसके ऊपर आ जाएगा कार्बन, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड के कारण आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक बार वो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि ये 4 कार्बन तक की ऑपरेट करता है। सिग्मा बॉन्ड के कारण आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये कैसा इफेक्ट है, एक परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड वहाँ पर आपको परमानेंटली क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट इफेक्ट यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार कार्बन चेन के थ्रू इसको समझते हैं, कैसे इस कार्बन चेन के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ही समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, कार्बन चेन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन चेन बनाई, ये मैंने एक कार्बन चेन बना दी है। तो मैं 2 कार्बन चेन बनाऊँगा, 2 कार्बन चेन बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे समझ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मैंने चेन बनाई है। इसके साथ मैंने एक ग्रुप अटैच किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, ये बना दिया। तो यहाँ पर पहला केस जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये एक्स ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स ग्रुप क्या हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई इसकी कार्बन से। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगी, कम हो गई। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे अप टू 4 कार्बन। तो ध्यान रखिएगा, अप टू 4 कार्बन हमें देखने को मिलेगा। तो बस इसी कार्बन तक हमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बार पॉजिटिव चार्ज मैं लगा दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा 3 बार पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, इसके पास 2 बार पॉजिटिव चार्ज बस, और इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जैसे-जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस एटम से, तो वहाँ पे आपका पार्शियल जो भी आपका इंडक्टिव थोड़ा-सा इम्प्लीसिट कम हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर इस एक्स ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हमारे कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये हमारा कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये कार्बन चेन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अब इस केस के अंदर क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के 2 पार्ट आ जाएँगे। ठीक है, 2 टाइप आ जाएँगे। पहला टाइप आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर हमारा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन इंडक्टिव इफेक्ट का समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन से ग्रुप हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कौन से ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।